पहले समय में दक्षिण भारत में एक राजा राज करता था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। लौटते समय वह मार्ग भूल गया और जंगल में भटकने लगा। काफी देर तक उसे लौटने का मार्ग न सूझा। भूख प्यास से उसका बुरा हाल होने लगा। अभी दूर उसे पेड़ पर चढ़ा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह एक लकड़हारा था जो इतने घने जंगल में जीवन यापन के लिए लकड़ियां काटने आया था। राजा उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि जिस वृक्ष को लकड़हारा काट रहा है उसके समीप और भी अनेकों पेड़ कटे हुए हैं। लकड़हारा उन्हीं पेड़ों की सूखी शाखाओं को काट रहा था। राजा ने लकड़हारे से कहा, भाई लकड़हारे, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारा बोला, हाँ है, आओ बैठो। दूर उधर एक छोटा सा सरोवर है, मैं वहाँ से पानी भर लाता हूँ, तब तक आप यह रोटी खाओ। यह कहकर उसने एक मोटी पोटली निकाली और उसमें से एक मोटी सी रोटी पर थोड़ी सब्जी लगाकर राजा के सामने रख दी। राजा ने रोटी खाई, पर वह रोटी राजा के खाने के योग्य नहीं थी, किंतु राजा बहुत भूखा था, इसलिए राजा को वह रोटी किसी अमृत फल के समान स्वादिष्ट लगी। तब तक लकड़हारा एक लोटे में जल ले आया था। राजा ने जल पिया और तृप्त होकर कहा, मैं गोलकुंडा का राजा यशोवर्धन हूँ। शिकार करने के लिए वन में आया था, किंतु लौटने का मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने राजा को मार्ग बता दिया। राजा ने भोजन के लिए उसका आभार व्यक्त किया और कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुम्हें भी कभी कोई कष्ट हो और मेरी आवश्यकता महसूस हो तो मेरे पास अवश्य आना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा चला गया। समय व्यतीत होता रहा। धीरे धीरे उस वन के सभी वृक्ष समाप्त होते गए, जिसमें से लकड़ी काटकर और उस लकड़ी का कोयला बनाकर लकड़हारा अपना गुजर बसर किया करता था। अब उसके सामने समस्या खड़ी हुई कि वह अपना जीवन यापन कैसे करे। इसी चिंता में लकड़हारा दिन रात उदास रहने लगा। एक दिन उसे याद आया कि गोलकुंडा के राजा ने एक बार वन में उसे सहायता करने का आश्वासन दिया था, तो क्यों न उसी के पास पहुंचकर उससे उसके वचन को याद दिलाया जाए। हो सकता है कि राजा उसकी आजीविका की कोई व्यवस्था करा दे। ऐसा सोचकर वह राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। वह राजा के दरबार में पहुंचा और परहरी को अपने आने का उद्देश्य बताया तो परहरी उसे दरवाजे पर छोड़कर राजा के पास सूचना देने पहुंच गया। अन्नदाता, बाहर एक लकड़हारा खड़ा है, वह आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। कहता है महाराज मेरे पूर्व परिचित हैं, उसके लिए क्या आदेश है? परहरी ने राजा से पूछा। राजा ने दिमाग पर जोर डाला। उसे याद आया कि एक बार जंगल में उसने एक लकड़हारे को सहायता करने का वचन दिया था, क्योंकि उस लकड़हारे ने भोजन पानी देकर उसे भूखा मरने से बचाया था। राजा बोला, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर मेरे समीप ले आओ, मैं उससे मिलने को उत्सुक हूँ। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास किस लिए हो? लकड़हारा बोला, महाराज जिस वन में मैं लकड़ियां काटता था अब वह वन समाप्त हो गया है। अब मेरे पास जीविका को कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, हो जाएगा यह काम भी, तुम निश्चित हो जाओ। लकड़हारे के चले जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे विचार किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। विचार करने के बाद यह निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया। लकड़हारे को इसकी सूचना दी गई। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि अचानक उसे लकड़हारे का ध्यान हो आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा काफी धनी हो गया होगा, उसने कई भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए उसे चलकर देखना चाहिए। अपने मंत्रियों को साथ लेकर वह उस वन में गया जो उसने लकड़हारे को दिया था, किंतु वहां ना तो उसे कोई वन दिखाई पड़ा और ना ही कोई चंदन का वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ गया जो मैंने लकड़हारे को दे दिया था? शायद वह किसी अन्य स्थान पर है, तुम मुझे उसके स्थान पर किसी अन्य जगह ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की छानबीन करके कहा, महाराज वह जंगल तो इसी स्थान पर था। फिर वह कहाँ गया? राजा ने पूछा।
खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के वृक्ष दिखाई दिए। उनके पीछे बैठा हुआ वह लकड़हारा भी दिखाई दे गया। वह निराश, उदास और किन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई लकड़हारे, तुम उदास किस लिए हो? लकड़हारे ने राजा को प्रणाम किया और बोला, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो आराम से व्यतीत हो गए। अब यह थोड़े से ही पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिन में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ उसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वृक्ष तो सचमुच ही थोड़े से रह गए हैं। इस वृक्षों का तुमने क्या किया? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन व्यक्ति, यह तुमने क्या किया? वह वृक्ष चंदन के थे, उनकी लकड़ी को जलाकर कोयला क्यों बना दी? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। जा अभी 3-4 फुट की कोई लकड़ी काट ला और उसे बाजार में बेचने के लिए जा। ध्यान रहे जलाकर कोयला मत बनाना उस लकड़ी का। लकड़हारे ने वैसा ही किया। पेड़ के सामान्य सी एक डाल काटी और उसे बेचने के लिए बाजार ले गया। एक दुकानदार ने लकड़ी की जांच परख के लिए उसे सूंघा। लकड़ी तो थी ही चंदन की। यह निश्चय कर लेने के लिए लकड़ी शुद्ध चंदन की है, उसने लकड़हारे से उसका मूल्य पूछा। लकड़हारा बोला, सेठ जी, जो भी आप उचित समझे इसकी कीमत दे दीजिए। दुकानदार बोला, 1 रुपया दूंगा। 1 रुपये का नाम सुनकर लकड़हारे का मुंह हैरानी से खुल गया। बोला, क्या कहा, 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी की इतनी ज्यादा कीमत। दुकानदार ने समझा कि इस लकड़हारे को कीमत कुछ जची नहीं, इसलिए उसने कहा, ठीक है, कीमत कम लगती है तो 2 रुपये ले लेना। 2 रुपये का नाम सुनकर लकड़हारे का आश्चर्य और भी बढ़ गया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, क्या कहा, 2 रुपये? दुकानदार ने सोचा कि कहीं यह कीमत कम समझकर अगली दुकान पर न चला जाए, इसलिए उसने कहा, चलो बात खत्म करो, 4 रुपये लो और चलते बनो। यदि इतनी कीमत मंजूर नहीं तो आगे की दुकान पर चले जाओ। दूसरा दुकानदार उन दोनों की वार्तालाप सुन रहा था। उसने देखा कि उनका पड़ोसी दुकानदार एक मूल्यवान चीज को कौड़ियों के दाम में खरीद रहा है, तो उसने लकड़हारे को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, यह लकड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस लकड़ी के 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी कीमती मूल्यवान है। उसे अफसोस होने लगा। उफ, उसने कितनी बड़ी संपत्ति का विनाश कर डाला, लेकिन अब पछताने से भी क्या फायदा था। वह घर लौट आया और जंगल में बचे शेष वृक्षों की रखवाली में जुट गया। कहना न होगा कि उन चंदन के वृक्षों के बाद उसने ढेरों धन कमाया। लकड़हारे को समझ तो आई, किंतु बहुत देर के बाद। इसी विषय में किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, काश उसे पहले से ही कोई अच्छा सा पथ प्रदर्शक मिल गया होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।